हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NSG के स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको प्राचीन भारत के और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया था, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हो वो उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौर्य काल से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम पूरे मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के सभी महत्वपूर्ण MCQ या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें और आपकी कितनी तैयारी है परीक्षा देने के लिए, अपनी तैयारी का आकलन करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मगध के उत्कर्ष वाली वीडियो में हमने मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीनों वंशों के बारे में पढ़ लिया है। इससे आगे आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को 323 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की 322 ईसा पूर्व में नींव डाली थी। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज के बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ है। मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य के शासक, मौर्य वंश में निम्न शासकों ने शासन किया था। देखिए, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हैं, जो कि हम आज की इस वीडियो में इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। इन्हीं तीनों से एग्जामों में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी के केवल नाम याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में नंदवंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया था। इसके बाद यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम। प्लूटार्क नामक यूनानी ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है। सन 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया
किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया। इसके बाद युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। सेल्यूकस निकेटर युद्ध में पराजित हो गया और युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हो गया और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब तथा अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। इसके बाद बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया और उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तभी बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया और बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बाद से शुरू होता अशोक का शासनकाल। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये याद रखना। इसके बाद अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसके बाद अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था, जैसे कि ब्राह्मी लिपि। यह अभिलेख भारत में मिले हैं।
खरोष्टी लिपि यह पाकिस्तान से मिले हैं। अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिली है और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली है। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का पसंद देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदयगोलन अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। राजस्थान के भाद्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। अशोक की धम्यात्रा अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्व नियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करें, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। अशोक ने चतुर्दश अभिलेख यानी कि 14 अभिलेख दिए हैं। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी? यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही और 9,000 गजसेना, 8,000 रथसेना थी। मेगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग से एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगस्थनीज ने चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, व्यापारी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। 7 वर्गों में बांटा था भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने। इसके बाद मौर्यकालीन वास्तुकला कैसी थी? मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना से मिलते हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। मौर्य साम्राज्य के कुछ रोचक तथ्य हैं। मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ? अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का पतन तेजी से हुआ। इसका एक स्पष्ट कारण कमजोर राजाओं का उत्तराधिकार था। एक अन्य तत्कालिक कारण साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन भी था। और मौर्य वंश का चिन्ह क्या है? देखिए, मौर्य वंश का चिन्ह क्या है? मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा अशोक था। इस साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य थे। मयूर मौर्यों का राजकीय चिन्ह था। कुछ और क्वेश्चंस हैं। मौर्य राजवंश से पहले कौन सा वंश था? मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन था जिसके अंतिम राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। सबसे बड़ा वंश कौन सा है? भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य 52 लाख वर्ग किलोमीटर 250 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ।
मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा, इसके बाद मुगल सल्तनत, इसके बाद चोल वंश। चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, कौटिल्य नाम से विख्यात थे और नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चाणक्य ने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अशोक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर डी कारुबाकी। कारुबाकी बिल्कुल सही है। कारुबाकी एक मछुआरन थी जो बाद में अशोक की पत्नी बनी। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अशोक की दूसरी पत्नी बनी। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तक्षशिला भेजा था। और तक्षशिला का प्रांतपाल अशोक का बड़ा भाई सुसीम था। सुसीम वहां विद्रोहियों को कुचलने में नाकामयाब रहा, इसलिए बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही है, अशोक। क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 8, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था। किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। अशोक महान ने किस धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो ऑप्शन नंबर सी चाणक्य ने। चंद्रगुप्त का जो शासन विस्तार हुआ था वो चाणक्य की हेल्प से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म। सांची बौद्ध धर्म की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को अपनाया था अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त का बेटा कौन था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने शासन किया और बिंदुसार के बाद अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पण था। पण यह एक चांदी का सिक्का
यह एक चांदी का सिक्का थी। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प, ये सांप आदि के चित्र बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। यह किसके समकालीन था? तो ये चंद्रगुप्त के समकालीन था। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 17, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश ने। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 19, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 22, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 23, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किससे बना था चंद्रगुप्त का महल? चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। और क्वेश्चन नंबर 24, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, जो कि सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को, जो कि सिकंदर का सेनापति था, इसे 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसे भेजा था? अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, दोनों को भेजा था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल NSGK स्टडी को जरूर सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने साथियों के पास भी शेयर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल NSGK स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।